आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर, हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो, तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा जेड। अंग्रेजी के एक अक्षर जेड का नाम है। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर ज का नाम जो है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में हो उतनी ही देर समझाने में होगी, और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। मूल अंतर जेड और जॉ अक्षर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेड एंड जॉ? जॉ न केवल इसका नाम है, बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी ज ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। ज को उसी ध्वनि रूप में हम उच्चारित कर सकते हैं, थोड़ा अंतर के साथ। जॉ ज आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है, और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल, और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। जॉ अक्षर कब बनता है? जब जॉ व्यंजन के साथ एक स्वर अ आ जाता है, तब हमें प्राप्त होता है जॉ अक्षर। जॉ जॉ जॉग जॉ जॉ जोड़ नहीं बोलते, हम बोलते हैं जज जग जज जड़। दूसरी ओर जड़ केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ज होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। इसे हमने जेड क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों हम इसे ज पढ़े? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह अक्षर हिंदी में नहीं होता है। केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर जो अक्षर लिखा है, अन्यथा यह वाला जो ज है यह हिंदी में नहीं होता है। इसमें अंतर कितना है? ये जो है उसको बोलते समय हम ज जहाँ पर जेड का प्रयोग होता, न कि जे। जहाँ हम जे का प्रयोग करते हैं वहां हमें ध्वनि मिलती है ज। जेड का प्रयोग जहाँ पर करते हैं हमें क्या ध्वनि मिलेगी? ज ज। यदि हम इन शब्दों को इसके नाम के अनुसार पढ़ने की कोशिश करें, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जेडू, जेडिफ, जेडिप। क्या हम ऐसा पढ़ते हैं? नहीं, क्योंकि मूल रूप में इसकी ध्वनि ज होती है। ज कैसे? जैसे जज जू, जज जिप, जज जिप, जज जू। इस प्रकार जड़ हमें क्या ध्वनि देता है? ज। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। अब ये वाला हिंदी में तो साउंड होता नहीं है, लेकिन ज को थोड़ा सा दबा के बोल देना, जैसे ज़िप, ज़ेबरा, ज़ू, ज़ीरो, ज़िगज़ैग, ज़ूम। कैमरे में करते हैं हम। ज़िप, ज़ेबरा, ज़ू होता है, ज़ीरो, ज़िगज़ैग, ज़ूम भी होता है, यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।